हेलो एवरीवन। आज के अपने इस लेक्चर में हम कुछ पीएनसी से रिलेटेड कुछ ब्यूटीफुल प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करेंगे और इन प्रॉब्लम्स का लेवल आप मान के चलिए जे एडवांस के लेवल के इक्विवेलेंट या उससे कुछ ऊपर लेवल पर है ना। लेकिन अभी तक मैंने जो थ्योरी आपको पढ़ाई है ये सारी प्रॉब्लम मैं उसी थ्योरी को यूज करके करूंगा, कोई भी कंसेप्ट मैं उसके बाहर यूज नहीं करूंगा। लेकिन आपको ये सजेशन है क्योंकि थ्योरी आपने पढ़ी हुई है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व करें, पहले देखें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद इसको अटेम्प्ट करें और हर एक प्रॉब्लम को मिनिमम सिंगल स्ट्रोक में आपको 10 से 15 मिनट का टाइम देना है। आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है, अप्रोच सोचनी है, 2 से 3 मिनट कैसे स्टार्ट करना है। इन केस आप एक रॉन्ग डायरेक्शन मूव कर जाते हैं, फिर आप इसको एक दूसरी अप्रोच के थ्रू सोचेंगे, तो एक सिंगल सिटिंग में आपको हर एक क्वेश्चन को कम से कम 10 से 15 मिनट टाइम देना है। ये इसलिए भी बेनिफिशियल होता है कि इन केस आप एग्जैक्ट अप्रोच तक नहीं पहुंच पाते हैं, फिर भी इसमें एडवांटेज ये मिलता है कि आपने उसके नियर अबाउट बहुत सारी चीजें सोच ली होती हैं और उसके बाद जब आप सोल्यूशन देखते हैं तो आपको एग्जैक्टली परफेक्टली क्लियर होता है। और दिस इज एक्चुअली द एग्जैक्ट अप्रोच टू लर्न एनी सब्जेक्ट। यही मेथड होता है एक्चुअली, हमें किसी भी सब्जेक्ट पे कमांड करनी है तो पहले हमें खुद का इनपुट देना पड़ता है, ठीक है ना। और इन केस अगर 10 से 15 मिनट आपने टाइम दिया और आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, देन ट्राई दिस क्वेश्चन ऑन डिफरेंट रूम टेम्परेचर। एक डिफरेंट रूम टेम्परेचर पे ट्राई करें, रूम टेम्परेचर इन द सेंस एक डिफरेंट टाइमिंग पे ट्राई करें, क्योंकि जब आप एक ही कांस्टेंट रूम टेम्परेचर पर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते रहते हैं तो आपके माइंड में सेम थॉट प्रोसेसिंग चल रही होती है। लेकिन सपोज करें आप मॉर्निंग में ट्राई कर रहे हैं, मॉर्निंग में आपसे नहीं बना, थॉट ही नहीं आया, आप छोड़ दीजिए उस क्वेश्चन को और आप आफ्टरनून इवनिंग में आप ट्राई करिए। रात में सोने से पहले जो 1-2 घंटे का टाइम आप पढ़ते हैं उस टाइम ट्राई कीजिए, तो हो सकता है उस समय एक नया थॉट जनरेट हो जाए, इस समय एक नया थॉट आए जो पुराने थॉट से कोरिलेटेड ना हो, उस थॉट से क्वेश्चन बन जाए, ठीक है ना। तो चलिए आज का लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहले से लिखा हुआ है। इन द फर्स्ट प्रॉब्लम, how many 6-digit natural numbers containing only the digits 1, 2 and 3 are there in which 3 occurs exactly twice and the number is divisible by 9। क्वेश्चन में यार बोला गया है कि 6 डिजिट नेचुरल नंबर बनाना है कंटेनिंग ओनली दीज 3 डिजिट्स, केवल और केवल ये 3 डिजिट्स मेरे को यूज करनी, 1, 2 एंड 3, ठीक है ना। और इन विच 3 occurs exactly twice, 3 जो है एग्जैक्टली 2 बार आना चाहिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम। एंड द नंबर इज डिविजिबल बाय 9, नंबर 9 से डिविजिबल भी होना चाहिए। तो क्वेश्चन ये है कि ऐसे आप कितने 6 डिजिट नंबर बना सकते हैं जिसमें 3 जो है एग्जैक्टली 2 बॉक्स में आ रहा हो और डिजिट केवल हमें यही 3 यूज करनी है, एट द सेम टाइम नंबर 9 से डिविजिबल भी हो। तो थोड़ा बहुत तो मेरे ख्याल से आप बेसिक लेवल पर जानते ही हैं कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 व्हेन सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, है ना। अ नंबर, इन केस मैं लिख देता हूं, इन केस आप फैमिलियर नहीं भी हैं तो आप समझ भी जाएंगे, इनके साथ में मैं इसका प्रूफ भी दे दूंगा। अ नंबर is divisible by 9 if sum of all digits is divisible by 9। अगर सारे डिजिट का सम 9 से डिविजिबल है तो नंबर 9 से डिविजिबल होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक नंबर कंसीडर कर लिया 81981, रैंडमली कुछ भी लिख दिया, 81,981। अब देखिए इसमें सम ऑफ डिजिट निकाली, ये दोनों का सम 9, ये 9 है और ये भी 9 है, तो इंटेंशनली मैंने एक ऐसा नंबर पिक किया जो 9 से डिविजिबल है। अब हम बस ये देखना चाहते हैं ये जो फॉर्मूला, ये जो रिजल्ट बनाया गया है, इसका प्रूफ क्या है ना। प्रूफ जानना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार हम क्वेश्चन कर लेते हैं लेकिन हम ये आइडिया जानते ही नहीं यार ये कंसेप्ट बना कहां से। तो किसी भी कंसेप्ट पे काम करें तो बेस से काम करें, बेसिक लेवल से उस पर अटैक करें, तो आप अच्छे से सब्जेक्ट सीख सकते हैं। तो इसका अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की बात करो तो देखिए यूनिट प्लेस पर 1 आ रहा है, टेंस प्लेस वाली डिजिट 8 है तो 8 into 10, 100 प्लेस पर 9 आ रहा है तो 9 into 10 स्क्वायर, 1000 प्लेस पर 1 है 1 into 10 क्यूब प्लस 10,000 प्लेस पर 8 है 8 into 10 to the power 4, ऐसे लिख सकते हैं इस नंबर को, ठीक है। अच्छा 8 into 10 को मैं लिख सकता हूं 9 plus 1, देखते रहिएगा केयरफुली। 9 into 100 को मैंने कुछ इस तरह से लिख लिया, आप मेरी इंटेंशन समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूं, 99 plus 1 प्लस 1 into 1000 को मैंने लिख लिया 999 plus 1, ठीक है ना, प्लस 8 into 10 to the power 4 बनेगा 10,000, उसको लिख दिया 9,999 plus 1,
ठीक है ना। अब देखिए, अब आप ब्रैकेट के पहले पहले टर्म मल्टीप्लाई, 8 इंटू 9, ये टर्म ऑब्वियसली 9 से डिविजिबल है, 9 इंटू 99 ये भी 9 से डिविजिबल है, 1 इंटू 999, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर मैंने जो टर्म पिक किए ये सारे मैंने इंटेंशनली वो टर्म पिक किए जो 9 से डिविजिबल है। तो ये भी 9 से डिविजिबल है, ये भी 9 से डिविजिबल है, ये भी 9 से डिविजिबल है। तो इन सारे जो मैंने डाउनवर्ड पैराबोला बना के नंबर्स बनाए हैं, क्या मैं उनको सिंगल स्ट्रोक में ऐसे लिख सकता हूं यार, सारे नंबर्स को 9 लैम्डा, सारे का रिजल्टेंट लिख दिया। अब बचा क्या है, यहाँ पर 1 बचा है, यहाँ पर 8 बचा है, 1 प्लस 8, यहाँ पर ये 9 बच गया, और यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर फिर से 8 है। तो अब आप देखिए, ये जो ओरिजिनल नंबर था 81,981, दिस इज एक्चुअली व्हाट, 9 लैम्डा प्लस ये सम आ रहा है, प्लस ये 8, और ये एग्जैक्टली डिजिटल सम है इसी डिजिट का। देखिए 8 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 1, यानी कोई भी नंबर अपने डिजिटल सम के इक्वल होता है अगर हम कॉन्ग्रेंट होता है अगर हम 9 से डिवाइड दें। तो अब इस नंबर का 9 से डिवाइड होना इस बात पर डिपेंड करता है कि ये जो मैंने पिक्चर बनाई है, अगर ये नंबर 9 से डिविजिबल है देन डेफिनेटली नंबर 9 से डिविजिबल होगा। और ये क्या, सारी डिजिट्स का सम है, तो भाई यहाँ पे कंसेप्ट बना दिया गया कि अगर सारी डिजिट का सम 9 से डिविजिबल है देन 100% नंबर 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है ना। तो ये यहाँ तक तो रही कंसेप्ट वाली बात, कंसेप्ट का प्रूफ कर दिया। नाउ बैक इन एक्शन, क्वेश्चन पर लौट कर आते हैं। क्वेश्चन यार ये था कि मुझे 6 डिजिट नंबर बनाना था, तो मैंने सबसे पहले 6 ब्लैंक बॉक्स बना लिए, 1 2 3 4 5 6, है ना। डिजिट्स मेरे को कौन सी यूज करनी है, सिर्फ 1 2 और 3, इन 3 डिजिट्स को यूज करके मुझे 6 डिजिट नंबर बनाना है। ओके, लेकिन एक रेस्ट्रिक्शन दे दी है कि 3 अकर्स एग्जैक्टली ट्वाइस, यानी इन 6 बॉक्सेस में से एग्जैक्टली 2 बॉक्सेस में मेरे को इस डिजिट को यूज करना, बाकी के 4 बॉक्स में ये 2 डिजिट यूज होंगी। ठीक है, तो रैंडमली कोई भी 2 बॉक्स मैंने पिक कर लिए, उसमें 3 को फिल कर दिया, 3 एक इसमें ले लिया, एक इसमें ले लिया। अब बच्चे कितने बॉक्सेस हैं मेरे पास, 4, लेकिन मेरे को ये ध्यान रखना नंबर 9 से डिविजिबल भी होना चाहिए। तो जो मैंने 2 3 यूज किए, यहां से सम कितना जनरेट हो रहा है, यहां से सम जनरेट हो रहा है 6। तो अब ये जो रिमेनिंग 4 बॉक्सेस हैं इनमें मुझे ऐसे नंबर्स यूज करने होंगे जिससे सम 9 का मल्टीपल बन जाए, 9 बन जाए, 18 बन जाए, 27 बन जाए। ठीक है ना। तो अगर मैं इस नेचुरल नंबर को n कॉल करूं, यानी जो मैं 6 डिजिट नेचुरल नंबर बना रहा हूं उसको n कॉल करूं, और Sn मींस व्हाट, Sn रिप्रेजेंट द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ दिस नेचुरल नंबर n। तो अगर हम इस नेचुरल नंबर की सम ऑफ डिजिट्स के बाउंड्स बताएं, मिनिमम कितना हो सकता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो मिनिमम की बात करें तो अगर मैं ये चारों रिमेनिंग बॉक्सेस पर 1 1 यूज कर लूं, चारों पर 1 1 यूज कर लूं, तो यहां से मिनिमम सम आ जाएगा। देखिए 4 1 है और 2 और 6 है, 6 प्लस 4, तो मिनिमम सम 10 आ जाएगा। और अगर मैं सम की अपर लिमिट निकालूं, अपर बाउंड, ज्यादा से ज्यादा ये सम आप कितना बना सकते हो, तो 3 तो हम 2 बार यूज कर ही चुके हैं। तो इन अगर आप मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो सभी पर आप ज्यादा ज्यादा 2 यूज कर सकते हो, 2 2 2, यहां पर भी 2, तो 2 को 4 बार यूज किया, 2 4 जा 8 प्लस 6 14। आ रही है बात बच्चों समझ में। तो ये जो 6 डिजिट नंबर बनाना था अंडर दिस कंस्ट्रेंट, ये जो कंस्ट्रेंट गिवन है उसको फॉलो करते हुए अगर हम 6 डिजिट नंबर बनाए तो उसमें डिजिटल सम जो है, डिजिट का सम 10 से 14 के बीच लाई करता है, और अनफॉर्चुनेटली 10 से 14 के बीच में 9 का कोई भी मल्टीपल नहीं है। तो अगर हम इस नेचुरल नंबर को 9 का मल्टीपल बनाना चाहते थे, 9 से डिविजिबल बनाना चाहते थे, तो उसके डिजिट का जो सम है वो या तो 9 हो या फिर 18 हो या फिर 27 हो। तो फाइनली इस रिजल्ट के बाद, इतने वर्क के बाद क्रिस्टल क्लियर है, साफ साफ दिख रहा है कि यार आप इस रेस्ट्रिक्शन को फॉलो करते हुए ऐसा एक भी नंबर जनरेट नहीं कर सकते जो कि 9 से डिविजिबल हो। आ रही बात समझ में। तो फाइनल कमेंट, नो सच नंबर एग्जिस्ट, ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं, आगे होगा समझ में। ठीक है ना। और एक बार खुद से भी ट्राई करना, इनके हिसाब से ना सॉल्व हो तो पहले वीडियो सोल्यूशन देखिए और उसको देखने के बाद एक बार खुद से भी ट्राई करें आप, तब माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा और नई प्रॉब्लम पर आप सोच पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स इन बेस 10। बच्चों बेस 10 एक्चुअली क्या होता है, एक नंबर सिस्टम, ये वही नंबर सिस्टम है जिसको फॉलो करते हैं। जैसे ये जो मैंने आपको नंबर दिखाया था, ये एक्चुअली इस नंबर की बेस 10 वाली रिप्रेजेंटेशन, बेस 10 मतलब हमने 10 के टर्म्स में इसको रिप्रेजेंट किया है।
हम लोग जो नंबर सिस्टम जेई लेवल पर फॉलो करते हैं वो बेस 10 वाले ही फॉलो करते हैं, और जब आप नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, नंबर थ्योरी पढ़ेंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट बेसिस होते हैं। इवन बेस को चेंज करने का भी कंसेप्ट होता है कि अगर किसी नंबर को बेस 10 में लिखा है तो उसको बेस 5 में लिखना हो, बेस 11 में लिखना हो। तो ये सारा कुछ नंबर थ्योरी वाला पार्ट है। तो यहाँ पर ऐसा ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं। तो बेस 10 का मतलब ये समझ लें, जैसे 315 है तो उसको बेस 10 का मतलब क्या हो, 5 यूनिट बेस पर है, 1 टेंस प्लेस पर है, और 10 बेस पे लिख रहे हैं तो 1 into 10, और 3 जो हो गया ये 100 बेस पर है तो 3 into 10 स्क्वायर, ये बेस 10 का मतलब होता है, और कोई नई बात नहीं है। तो बेस 10 को देखकर कहीं पर भी कोई सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप तो बेस 10 हटा ही दीजिए, कुछ नहीं लिखा हुआ है ये। फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स हैविंग नॉन जीरो डिजिट्स, ये ध्यान देना। 4 डिजिट नंबर बनाना है जिसकी सारी डिजिट्स कैसी चाहिए, नॉन जीरो, जीरो नहीं होनी चाहिए, एंड विच आर डिविजिबल बाय 4 बट नॉट बाय 8। वेरी गुड, डिसेंट प्रॉब्लम। क्वेश्चन यार मेरा ये है कि 4 डिजिट नंबर बनाइए जिसमें कोई भी डिजिट आपको जीरो यूज नहीं करनी है, अंडर द रेस्ट्रिक्शन दैट जो नंबर आप फॉर्म करें दैट मस्ट बी डिविजिबल बाय 4 बट नॉट बाय 8। नंबर 4 से तो डिविजिबल हो लेकिन 8 से डिविजिबल ना हो। I think you must aware about the divisibility rule of 4 and 8, जानते ही होंगे आप लोग। कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल तब होता है जब लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर बने वो 4 से डिविजिबल हो। इसका प्रूफ मैंने आपको पहले के वीडियो में दे रखा है। और कोई नंबर 8 से डिविजिबल तब होता है जब इसके लास्ट 3 डिजिट से जो नंबर बने वो 8 से डिविजिबल हो, है ना। तो समझते हैं आप लोग इन पॉइंट को। तो ऐसा समझ लीजिए जैसे 8 से 4 का तो बता दिया था, 8 का बता देते हैं। 8 से कोई नंबर पिक कर लीजिए आप जो 8 से डिविजिबल होता हो। 100 नहीं होता ना 8 से डिविजिबल, 208 से डिविजिबल होता है, 216 ले लिया और 35 ले लिया, है ना। अब देखिए 216 8 से डिविजिबल है, मुझे प्रूफ करना है कि नंबर 8 से डिविजिबल होगा। तो भाई डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 6 यूनिट प्लेस पर है, 1 टेंस प्लेस पर है, 200 प्लेस पर है, 5 जो है वो 5 जो है 1000 प्लेस पर है, और 3 जो है 10,000 प्लेस पर है, ऐसा है। अच्छा 1000 8 से डिविजिबल होता है, 10 की पावर 4, 10,000 भी 8 से, तो ये जो नंबर है 1000, इसमें 10 क्यू आ रहा है, इसमें 10 की पावर 4, तो 10 क्यू 1000 8 से डिविजिबल होता है, 8 into 1 25,000 होता है। और जब 1000 है तो 1000 से जो बड़े टर्म्स आएंगे जैसे 10,000 1 लाख इस टाइप के नंबर सारे 8 से डिविजिबल होंगे। तो इनको सिंगल स्ट्रोक में 8 लैम्डा लिख ही सकता हूँ, लिख सकता हूँ क्या। तो अब ये इस पूरे नंबर का 8 से डिविजिबल होना इस बात पर डिपेंड करता है कि ये जो नंबर जनरेट हो रहा है क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है। और ये नंबर देखिए क्या है, 6 + 10 + 200 दैट इज व्हाट 216, जो कि लास्ट 3 डिजिट है। आ रही है बात बच्चों समझ में। तो यहाँ से ये प्रूफ भी मैंने कर दिया यहाँ पर कि कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल तब होता है जब उसका लास्ट 3 डिजिट, क्योंकि ये तो क्वांटिटी 8 से डिविजिबल है ही सही, तो डिपेंड इस पर करेगा, और ये 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नाउ बैक इन एक्शन, क्वेश्चन पर लौट कर आते हैं। हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है ना। नंबर 4 से डिविजिबल हो लेकिन 8 से डिविजिबल ना हो, है ना। तो अगर हम केवल इस पर पहले इस पर फोकस करते, केवल एक कंडीशन, हमें ऐसा नंबर बनाना है जो 4 से डिविजिबल हो, 8 की बात हम बाद में करेंगे। तो अगर नंबर 4 से डिविजिबल चाहिए तो लास्ट 2 डिजिट पर अटैक करते हैं। इफ नंबर इज divisible by 4 then its last 2 digits are, देखिए जीरो का तो यूज करना नहीं है, कंडीशन को बहुत ध्यान से पढ़ना। पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी जस्ट लाइक अ बुलेट ऑफ राइफल। आपने थोड़ा सा भी मिसरीड किया क्वेश्चन को तो आंसर में बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन पढ़िए बहुत ध्यान से। इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 देन द लास्ट 2 डिजिट्स आर, क्या क्या हो सकती है बच्चों लास्ट 2 डिजिट, चेक करिए। 12 16 20 नहीं लेना बिकॉज जीरो अप्लाई नहीं कर सकते। 12 16 24 100 तक चलना, केयरफुली चलिए। 24 28 32 36 40 नहीं लेना, 44 48 52 56 60 नहीं लेना, 64 68 72 76 84 88 92 and 96। या
आई थिंक बन गया। काउंट कर लीजिए कितने केसेस बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, 18 केसेस बन रहे हैं क्या बच्चों? 18 केसेस। तो अगर मेरे को नंबर को 4 से डिविजिबल बनाना है तो लास्ट 2 डिजिट जो हैं वो इन 18 में से मेरे को कोई एक पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो अब अगर आप इन 18 पैटर्न को माइन्यूटली वॉच कर रहे हैं तो आपके माइंड में एक ऑब्जर्वेशन चल रहा है, आप इनको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सर ये जो आपने 18 नंबर फॉर्म किए हैं ये बेसिकली 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड किए जा सकते हैं। जैसा कि मैं नोटिस कर पा रहा हूं, इसमें मुझे कुछ ऐसे नंबर दिख रहे हैं जो 8 से डिविजिबल हैं, जैसे 16 है ना, 8 से डिविजिबल 16 है, 24 है, 32 है, 8 से डिविजिबल है, 48 भी 8 से डिविजिबल है, 56 भी 8 से डिविजिबल है, 64 भी 8 से डिविजिबल है, 72 भी डिविजिबल है 8 से, 88 भी डिविजिबल है और आई थिंक 96 भी डिविजिबल है। देखिए कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 नंबर मेरे को दिख रहे हैं जो 80 नंबर, ये टोटल कितने नंबर थे बच्चों? 80 नंबर थे और ये 80 नंबर है टोटल ओवरऑल, है ना। 80 नंबर में से 9 नंबर मेरे को ऐसे दिख रहे हैं जो 8 से डिविजिबल हैं। बचे हुए जो 9 नंबर है ये देखिए क्या है, 8 से डिवाइड देने पर 4 रिमाइंडर दे रहे हैं, 8 के प्लस 4 टाइप का। इसमें भी 8 से डिवाइड दीजिए 28 में 4 रिमाइंडर आ रहा है, इसमें भी 8 से डिवाइड दीजिए 4 रिमाइंडर, इसमें भी 8 से डिवाइड दीजिए 4 रिमाइंडर, इसको चेक कर दीजिए 4 रिमाइंडर, इसको चेक करेंगे 4 रिमाइंडर, 8 से डिवाइड दिया 4 रिमाइंडर और 8 से डिवाइड 88 डिविजिबल है तो 4 रिमाइंडर देगी ही सही, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 4 4 के गैप में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो बेसिकली ये जो 18 नंबर है अगर मैं इनका क्लासिफिकेशन करूं then I can classify these 80 numbers in 2 classes. One class is of 8k type and the another class is of 8k plus 4 और हर क्लास में obviously 9 नंबर्स होंगे। 8k वाली कैटेगरी में कौन कौन आ जाएगा? 16 24 16 24 32 48 56 64 72 88 एंड 96, है ना। और 8 के प्लस 4 की बात करें तो बचे हुए 12 28 36 44 52 68 76 84 92। ठीक है ना बच्चों, तो 8 के प्लस 4 का मतलब 8 से डिवाइड देने पर ये 4 रिमाइंडर दे रहे हैं और ये वो क्लास हो गई जो 8 से डिविजिबल है। ठीक है ना, चलिए अब हमने ये वाला वर्क तो कर लिया, पहले जो कर ली कि हमने पहले वो नंबर्स वो क्लासेस बना ली जिससे नंबर 4 से डिविजिबल आएगा और जो हमने पैटर्न बनाए उनको हमने क्लासिफाइड भी कर लिया 2 कैटेगरी में, 8k और 8k प्लस 4। ठीक है ना, अब अपनी अगली कंडीशन क्या थी, नंबर 4 से तो डिविजिबल हो लेकिन 8 से डिविजिबल ना हो और मेरे को 4 डिजिट नंबर बनाना है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो सबसे पहले मैंने 4 ब्लैंक बॉक्सेस बना लिए, ब्लैंक बॉक्स कंसेप्ट अपन यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अपन 1 बाय 1 एक एक क्लास पर चलते हैं। पहले मैं 8k वाली क्लास पे चल रहा हूं, तो 8k वाली क्लास में कितने नंबर हैं? 9 नंबर्स हैं और इसमें भी 9 नंबर्स हैं। तो मैंने 8k वाली क्लास का कोई भी एक नंबर पिक कर लिया, एनी नंबर, कोई भी एक नंबर। तो मैंने 8k वाली क्लास का एक नंबर 16 उठा के यूज कर लिया यहाँ पर। अब जब मैंने 16 यूज कर लिया तो ऑब्वियस है मैं अब इन 2 ब्लैंक बॉक्सेस पर कुछ भी यूज करूं, नंबर 100% 4 से तो डिविजिबल होएगा ही सही, है ना। लेकिन अपने को क्या करना है, नंबर 4 से तो डिविजिबल हो लेकिन 8 से ना हो, यानी रिस्ट्रिक्शन बच्चों किस पर आ गई? इस बॉक्स पर रिस्ट्रिक्शन आ गई। इट मींस अपने को इस बॉक्स में ऐसा नंबर यूज करना है, इस बॉक्स में ऐसा नंबर यूज करना है जिससे नंबर 8 से डिविजिबल ना हो, है ना। तो देखिए यहां पर चेक करिए, अगर मैं 1 यूज करता हूं तो 116 आई थिंक 8 से डिविजिबल नहीं होता, 116, लेकिन 216 8 से डिविजिबल होता है बिकॉज 200 8 से डिविजिबल है और 16 भी 8 से डिविजिबल होता है। तो 116 अगर 8 से डिविजिबल नहीं है तो यानी यहां पर मैं 1 भी यूज कर सकता हूं, 116 नहीं है तो 316 भी नहीं होगा, 516 भी 8 से डिविजिबल, 200 के गैप में बढ़ते जाइए कि 200 इसलिए कि 200 तो डिविजिबल होता है 8 से, 116 डिविजिबल नहीं होता तो दोनों का सम 8 से डिविजिबल नहीं आएगा। तो 116 316 516 716
एंड 916। समझ गए क्या? तो यहां पर इस थर्ड बॉक्स को हम कितने डिफरेंट मैनर से फिल कर सकते हैं? 1 3 5 7 9। तो इस बॉक्स को फिल करने के मेरे पास 5 मैनर्स आ जाएंगे। आ रही है बात समझ में? लेकिन फर्स्ट बॉक्स की बात करें तो फर्स्ट बॉक्स में आप कोई भी नॉन जीरो डिजिट यूज कर सकते हो, तो इसको फिल करने के 9 मैनर। तो इसके 9 मैनर और इस बॉक्स के 5 मैनर, और इन दो बॉक्सेस को टुगेदर, क्योंकि आपके पास देखिए प्रीवियस क्लास में, ये जो क्लास है इसमें कितने नंबर्स अवेलेबल है? 9। तो इन 9 में से किसी भी एक मेंबर को आप यहां फिल कर सकते थे, ठीक है ना? तो 8 के टाइप के कितने नंबर बनेंगे? रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा आपके पास 9 इंटू 5 इंटू 9, है ना? ये आ जाएगा। ओके, दैट इज वो जो भी कुछ आ रहा देख लेंगे। अब नेक्स्ट केस मैं बनाने जा रहा हूं। नेक्स्ट केस मैंने ये बना दिया 1 2 3 4, ठीक है ना? अब इसमें मैंने वो नंबर ले लिया जिसमें नंबर 8 के प्लस 4 काइंड का ले लिया। सॉरी, नंबर मैंने 8 के प्लस 4 काइंड का ले लिया। 8 के प्लस 4 काइंड में देखिए कितने नंबर अपने पास? 9 नंबर्स हैं। तो मैंने 8 के प्लस 4 काइंड का कोई भी एक नंबर यूज कर लिया, जैसे मैंने 12 यूज किया यहाँ पर, ठीक है ना? तो जब वैसे मैंने यहाँ पर 12 यूज कर लिया, तो अब देखिए आपको इस बॉक्स पर फोकस करना। ये 8 के प्लस 4, 12 8 से डिविजिबल नहीं होता। अब इस बॉक्स पर ऐसा नंबर यूज करना है जिससे नंबर 8 से डिविजिबल ना हो, ठीक है ना? तो आई थिंक 112 की बात करें तो 112 तो 8 से डिविजिबल होता है, लेकिन 212 की बात करें तो 208 से डिविजिबल है। 212 को ऐसे लिख लो, 208 से डिविजिबल है, लेकिन 12 8 से डिविजिबल नहीं है, तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि यहां पर हम इवन डिजिट यूज कर सकते हैं, 2 यूज कर सकते हैं, 4 यूज कर सकते हैं, 6 यूज कर सकते हैं और 8, यानी इस बॉक्स को हम 4 डिफरेंट मैनर से फिल कर सकते हैं, है ना? और जब ये बॉक्स फिल हो गया तो अब इस बॉक्स को फिल करने के मेरे पास कोई भी एक नॉन जीरो डिजिट यूज कर सकते हैं, तो 9 मैनर से फिल कर सकते हैं। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? पहले वाले बॉक्स को 9, दूसरे वाले बॉक्स को 4 और तीसरे वाले बॉक्स, यानी इस पर इन दो बॉक्सेस को टुगेदर, ये 9 क्लासेस हमने बनाई थी, 9 पैटर्न्स यहां पर यूज किए जा सकते हैं इनटू 9, ठीक है ना? तो टोटल देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर्स क्या आ जाएगा आपके पास? इन सबको ऐड कर लीजिए। तो 9 इंटू 5 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 4 इंटू 9, तो 9 इंटू 9 81 तो मैंने ले लिया कॉमन। 81 इंटू 4 प्लस 5, ये अगेन फिर 9 का होल क्यूब, दैट कम्स आउट टू बी 729। सही है बच्चों? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपसे पूछ रहे हैं, इज इट पॉसिबल टू राइट द नंबर 17 18 19 अप टू 32 इन ए 4x4 ग्रिड ऑफ यूनिट स्क्वायर with one number in each square such that the product of the numbers in each 2x2 subgrids, this and this, is divisible by 16। तो बच्चों एक क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है, बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर क्वेश्चन पढ़ना है। आई थिंक अगर आप टाइम देंगे, इसको 10 मिनट भी टाइम देंगे तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। आपसे पूछ रहे हैं, इज इट पॉसिबल टू राइट द नंबर, जैसे ये 16 नंबर इन्होंने मेरे को दे दिया, 17 से लेकर 32 तक, ऑब्वियसली 16 नंबर है। इन 16 नंबर को इन स्क्वायर में फिल करना। देखिए 16 स्क्वायर ही बना है, येलो कलर से मैंने पार्टीशन कर रखा है व्हाइट का, तो किसी भी एक सबग्रिड, ये सबग्रिड है AMRG, ये सबग्रिड है, और इस सबग्रिड में 4 स्क्वायर है, GRND, इसमें भी 4 स्क्वायर है। इस तरह की 4 सबग्रिड है और हर सबग्रिड में 4 स्क्वायर्स हैं, तो ओवरऑल 16 स्क्वायर्स हो गए, है ना? तो इन 16 नंबर्स को इन 16 स्क्वायर्स में मेरे को फिल करना है और हर एक स्क्वायर में एक नंबर डालना है। तो इनका क्वेश्चन है, कैसा पॉसिबल है कि किसी भी एक सबग्रिड में जो 4 नंबर यूज कर रहे हैं, उन चारों का प्रोडक्ट 16 से डिविजिबल हो। जैसे AMRG में 4 नंबर यूज करेंगे तो इन चारों नंबर का प्रोडक्ट 16 से डिविजिबल होना चाहिए। GRND, ये वाली जो सबग्रिड है, इसमें भी 4 नंबर में यूज करूंगा तो इन चारों का प्रोडक्ट 16 से डिविजिबल हो। नेक्स्ट MBHR जो दे रखा, इन चारों नंबर का प्रोडक्ट भी 16 से डिविजिबल हो। RHCL, ये चारों नंबर का प्रोडक्ट भी 16 से डिविजिबल हो। ये कह रहे हैं ऐसा पॉसिबल है या नहीं, ये आप चेक करके बताइए, कंफर्म कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अगर ये वाली 16 से डिविजिबल है, ये वाली भी 16 से डिविजिबल है, ये वाली भी 16 और ये वाली भी 16, इट मींस रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड है कि ये जो 16 नंबर है, इनमें कम से कम
16 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 16, मतलब ये तो मिनिमम अवेलेबिलिटी होनी चाहिए इन 16 नंबर्स के सेट में। तो 16 का मतलब होता है 2 रेज टू द पावर 4, 2 रेज टू द पावर 4 रेज टू द पावर 4, पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाए 2 रेज टू द पावर 16, यानी मेरे को मिनिमम 2 की पावर 16 चाहिए। तो ये जो 16 नंबर्स हैं, अगर इसमें 2 का एक्सपोनेंट 16 से कम हो गया तब तो ऑब्वियस सी बात ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन इन केस अगर इन सारे नंबर्स के प्रोडक्ट में 2 का एक्सपोनेंट 16 या 16 से बड़ा हो गया तो हो सकता है ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चेक करना पड़ेगा ये जो 16 नंबर्स का प्रोडक्ट है इसमें 2 का एक्सपोनेंट क्या आ रहा है। नाउ एक्सपोनेंट ऑफ 2, सॉरी exponent of 2 in product 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। 17 ऑड है इसमें नहीं मिलेगा, 18 में 1 आ जाएगा, 20 में 4 5 होता 2 आ जाएगा, 22 में 1 आ जाएगा, 24 8 3 आ जाएगा 2 का एक्सपोनेंट, 26 2 इंटू 13 होता 1 आएगा, 28 4 7 होता तो 2 एक्सपोनेंट आ जाएगा, 32 इंटू 15 होता 32 होता 2 रेज़ टू द पावर 5, इसमें 5 आ जाएगा। तो काउंट करिए 1 प्लस 2 3 हो गया, 3 प्लस 1 4, 4 और 3 7, 4 और 3 क्या आ गया 7, 7 1 8, 8 और 2 10 और प्लस 6 16। यानी ये जो प्रोडक्ट आ रहा है दिस प्रोडक्ट इज एक्चुअली ऑफ टाइप 2 रेज़ पावर 16 इनटू some odd number, I can say this is n, है ना, where n is what odd number। तो यार इसमें 2 की पावर 16 तो आ रहा है, 2 की पावर 16 इस प्रोडक्ट में अवेलेबल है। तो अब चेक, और हमें 2 पावर 16 की रिक्वायरमेंट है, तो अब हम ये चेक कर रहेंगे कि क्या ऐसी कोई अरेंजमेंट बनेगी जिससे एक एक 2 हर बॉक्स में आ जाए, जिससे सारे नंबर 16 से डिविजिबल हो जाए। तो मैं ये बोलूंगा एक पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती, बिकॉज इन 16 नंबर में से देखिए एक नंबर 32 अवेलेबल है जिसमें अकेला 2 का एक्सपोनेंट कितना आता है 32 आता है 2 की पावर 5। तो अगर हम इस बॉक्स को, इस एलिमेंट को किसी भी एक बॉक्स में यूज करते, सपोज करो 32 को मैंने पहले बॉक्स में यूज कर लिया, तो ये अकेला 2 की पावर 5 इसमें आ गया, 2 की पावर 5 अगर अकेला इसमें आ गया तो बाकी सभी में अगर मैं ऑड नंबर भी ले लूं 17 19 और इसमें ले लिया मैंने 21, तो 2 का एक्सपोनेंट 5 तो इसी में यूज होगा। 5 अगर इसमें यूज हो गया तो मेरे पास इन तीनों के लिए कितना 2 का एक्सपोनेंट बचेगा, ओनली 11 बचेगा। जबकि हर सबग्रिड में मुझे कम से कम 4 चाहिए, 4 इसमें चाहिए 2 का एक्सपोनेंट, 4 इसमें चाहिए और 4 इसमें चाहिए, यानी 12 मिनिमम चाहिए। लेकिन 32 अगर किसी भी एक बॉक्स में चला जाएगा तो बाकी में एक 2 कम हो जाएगा, क्योंकि इन सारे नंबर्स का प्रोडक्ट है 2 पर 16 इंटू ऑड नंबर, 16 एक्सपोनेंट मैक्सिमम आ रहा है। आ रही है बात समझ में? तो इस तरह का अरेंजमेंट पॉसिबल यहाँ पर नहीं है, तो हम लिख देंगे इज इट पॉसिबल को लिख देंगे इम्पॉसिबल, दिस इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। वैसे तो मैं कुछ और क्वेश्चन भी लेता, लेकिन अर्जेंटली कोई मिलने आया हुआ है मेरे से, तो चलिए उसको नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। क्वेश्चन मैंने और भी लिए हुए थे, आप पढ़िएगा इन क्वेश्चंस को, अटेम्प्ट कीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।